Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 10th B of class 11th mathematics, chapter name quadratic equation. So in this video we will discuss about the topic related to equation reducible to quadratic equation, means किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है एक तरीके से, रिड्यूस करना उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए ये चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बट यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ ये देखिए पावर 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 10 का इक्वेशन बन जाएगा। ये पावर 2x है, इस तरीके का इक्वेशन जो है वो आपको क्वाड्रेटिक ना होगा किसी और पावर के फॉर्म में। तो हमको क्या करना होगा, पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल x या y जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। 10th में क्वेश्चन नंबर 1, x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। यह फर्स्ट क्वेश्चन से बेहतर है कि सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन की तरीके से फर्स्ट भी लगेगा। वैसे फर्स्ट आपने 10th क्लास में सॉल्व किया, 9th स्टैंडर्ड पे भी था, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं था, बट सॉरी 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा, 9th में आपको एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। बाय द वे स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, x पावर 4 प्लस 242 इज इक्वल टू 243 अपॉन x पावर 5। इसी क्वेश्चन से सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, लुक हियर, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2, x पावर 5 प्लस 242 इज इक्वल टू 243 अपॉन x पावर 5। अब इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, उसको हटाते हैं, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सो मल्टीप्लाई x पावर 5 विद बोथ द टर्म, मीन्स x पावर 10 प्लस 242 x पावर 5 इज इक्वल टू 243। क्लियर। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, यानी कि सारी चीज़ें आपके लेफ्ट में हो जाए। उसके बाद देखिएगा क्या किया जाता है। माइनस 243 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इफ सपोज x पावर 5 एज ए y, suppose x power 5 is equal to y. Clear? So if x power 5 is equal to y, means x power 10 is equal to y square, 242 y minus 243 is equal to 0। ये इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो गया इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स पावर 2 के फॉर्म में। अब क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, इसमें लाकर रख देंगे, x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका था वो तो x के फॉर्म में था, मीन्स वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ y। So simplify. If you want, you can apply the split method, middle term split method. Otherwise, by the quadratic formula, you can solve the value of y. Now, but I am going to here to solve by splitting method. Any two number whose product is 243 and their difference is 242. So it is easy to split the middle term. You can write here 243 y minus 1y and minus 243 is equal to 0, means these two number, when we multiply these two number we get as a 243 and difference of two number as a 242. Now y as a common, y plus 243, and here minus 1 as a common, y plus 243 is equal to 0. So y plus 243 is equal to y plus 243 and y minus 1 is equal to 0. If the product of two number is 3, means you can say that either y is equal to minus 243 or y is equal to 1. Clear? अच्छा, क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था, y तो हमने सपोज करके बनाया था। So if y is equal to x power 5 and we get y is equal to minus 243, means x power 5 is equal to 243।
या ऐसे कर ले x पावर 5 इज इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन तो एक है आपकी, ठीक है ना। अब 243 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पावर माइनस 3 पावर 5 मीन्स x इज इक्वल टू -3 और फ्रॉम हियर x पावर 5 इज इक्वल टू 1 पावर 5 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 मीन्स योर आंसर इज -3, 1 एज ए आंसर। क्लियर, इट इज योर आंसर। फिर से देखते हैं क्या किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई x पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 5 इज इक्वल टू x पावर 10 मीन्स पावर ऐड हो जाएगी विद कॉमन बेस। सो x पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 242 we get 242 x power 5 and there 243. Now shift 242 left side, its sign will be changed in the negative term. Suppose x power 5 as a y, so y square 242y minus 243 is equal to 0. अब कोई भी ऐसा नंबर जिनका प्रोडक्ट 243 और डिफरेंस करने पर 242 आता हो, तो ये दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 243 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 242 है। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू क्या थी, x पावर 5 आपने सपोज किया था, तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स मिल जाएगा आपको, वहाँ से आपको x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़रा से इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं और इनको काम क्या करना है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दें तो आप उसको फैक्टराइज करके अगर हम y सपोज करेंगे तो y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, बाद में आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा जैसे इसमें किया गया था। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि सारे इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी काम आप लोगों का है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ओके, 10x पावर -2 -9 एंड x पावर -4। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम x पावर -2 को सपोज कर लें एज ए y, ठीक है ना, या तो फिर इसकी पावर को पॉजिटिव करें, एलसीएम ले सिंप्लीफाई करें, तब जाके कैलकुलेट करें, वो आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से सॉल्व करना बेहतर समझ रहे हैं। आंसर आपका दोनों तरीके से आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं, सपोज x पावर -2 एज ए y, तो x पावर -4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, मीन्स ये हो गया आपका 10y -9 एंड -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ रीअरेंज द इक्वेशन, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, -y स्क्वायर का ये +y स्क्वायर हो गया, 10y पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, या ऐसे समझिए कि सबको हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, ये इधर आएगा +y स्क्वायर -10y +9, ये बस इतनी काम है। मीन्स एक तरफ तो 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा दो नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और उनका ऐड करने पर 10 हो जाए, तो y स्क्वायर -1y -9y +9 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करिए, आपको मिल जाएगा y -1 एंड y -9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर y -1 और y -9 की वैल्यू 0 है, मीन्स आइदर y -1 इज इक्वल टू 0 और y -9 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 9। नाउ वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x पावर -2, ये रख देते हैं, x पावर -2 इज इक्वल टू 1, सेम एज हियर x पावर -2 इज इक्वल टू 9। ओके, मीन्स 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 1, x इज इक्वल टू +-1। एक आंसर मिल गया। इधर से आते हैं, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, or you can say that x square is equal to 1/9, या simply x is equal to ±1/3। So x की वैल्यू क्या हो गई, +-1 and 1/3। Your answer is
प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 1/3। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको इक्वेशन को चेंज करना होगा। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। 3 power 2x minus 10 into 3 power x plus 9. First of all, suppose 3 power x is equal to y. आप कुछ और भी सपोज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि y मानिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 power 2x मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी तरीके का हो गया जैसे कि हमने अभी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में ये स्टेप आया हुआ था। आइए देखते हैं कहाँ आया था। देखिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो ये आपको मिला था ना कि वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सारा कैलकुलेशन उसी तरीके का आपको करना है जैसे कि आपने थर्ड में किया है। तो थर्ड का जो आंसर आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सेकंड वो फोर्थ क्वेश्चन के भी आंसर हो जाए। यहाँ से बस हमको y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9, क्योंकि इक्वेशन तो y के फॉर्म में सेम है ना, x के फॉर्म में थोड़ी नहीं सेम है। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9। अब अगर इस इक्वेशन में हम इसको फैक्टराइज करें बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह, तो ये आपको मिल जाएगा y माइनस 1 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मीन्स y की वैल्यू हो गई 1 और y इज इक्वल टू 9। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, 3 पावर x, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और इधर रखा जा सकता है 3 पावर x इज इक्वल टू 9। हमको तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पावर x इज इक्वल टू, इसको 3 की पावर में लाइएगा तो 3 पावर 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड हियर 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, या तो 0 हो गई या तो x की वैल्यू 2 हो गई। बस ये आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन इजी है। देखिए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन एक जैसा था, थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो वो थोड़ा सा जो चेंज है वो तो आप समझ लीजिएगा। अब इतने तो सिंसियर 11th क्लास में होता ही है आदमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन में था सीधा सीधा हमने एक टर्म को इस एक्स वाई सपोज कर लिया, तो दूसरा टर्म आपका वाई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टर्म का स्क्वायर ये नहीं है और इसका स्क्वायर ये नहीं है, इसी दो में से एक होना चाहिए था। तो सबसे पहला काम, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पावर 2x है, माइनस 1 को हटा लेंगे अभी, एंड यहाँ 2 पावर x है, मीन्स 2 पावर x का स्क्वायर करेंगे तो 2 पावर 2x मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए ऐसे लिखा जा सकता है 2 पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर x अपॉन 2 पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए वापस पावर ऊपर जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। अच्छा, आप चाहिए तो इसको और थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, बट उसके बाद पहले सपोज कर लेते हैं। सपोज 2 पावर x इज इक्वल टू वाई। सपोज 2 पावर x इज इक्वल टू वाई। क्लियर। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बदल जाएगा, ये वाई स्क्वायर है क्योंकि 2 पावर x होल स्क्वायर है ये ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जाहिर सी बात होल स्क्वायर करेंगे तो 2x बन जाएगा। सो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 9y अपॉन 4, ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन को बदल दें, उसके बाद देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। आइए इसको रखते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 9y अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई ऑल द टर्म बाई 4। इसको और इसको सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। सॉरी यहाँ पे 1 था, 2 4 से मल्टीप्लाई करें बिकॉज एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 एज ए 4। सो मल्टीप्लाई ऑल द टर्म बाई 4। ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2y स्क्वायर माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। आप किसी भी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। कैलकुलेशन पे कोई इशू नहीं है, वो जैसे चाहिए वैसे सॉल्व करिए। इसके बाद आपका अपनी मर्जी है, आप 4 एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करिएगा तो वही होगा।
अच्छा, हमने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट हो गया, और राइट साइड में 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब इसको फैक्टराइज करना है। सो एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 8 एंड देयर सम इज 9। सो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 प्लस 1 9। तो इसको फैक्टर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2y² माइनस 1y माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप फैक्टर कर लीजिए, वहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी वैल्यू ऑफ y होगी यहाँ पे लाकर रख दीजिएगा, वैल्यू ऑफ x मालूम हो जाएगी। क्लियर। सो ये क्वेश्चन इसके आगे अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 पावर 2x प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस 3 प्लस 3 पावर x। तो हम सिर्फ अगर पावर वाले टर्म को सॉल्व करें तो 3 पावर x यहाँ पर है, 3 पावर x यहाँ पर है, 3 पावर 2x यहाँ पर है, मतलब स्क्वायर ऑफ 3 पावर x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। 3 पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3, देखिए 3 पावर 1 कह लीजिए, पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा ना, प्लस 9 प्लस 3 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 एंड इन लास्ट 3 पावर x। कोई फ़र्क तो है नहीं, सब जगह से जो एडिशनल पावर थी उसको हटा दिया, प्लस 1 प्लस 3 जो भी है। इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि नंबर ऑलरेडी पहले लिखा जाता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x पावर 2। 3 पावर 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस 9 27 3 पावर x एंड 1 मोर 3 पावर x। ठीक है, टोटल कितना हो गया, सपोज कर लीजिए 3 पावर x एज ए y, तो ये 27y एंड y इज इक्वल टू 28y हो जाएगा ना। तो आप इसको अभी लिख लीजिए, बाद में क्या करता है 28। नाउ सपोज 3 पावर x एज ए y, सपोज 3 पावर x एज ए y। हमको तो x की वैल्यू निकालना, लेकिन उसको पहले रिड्यूस करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका 3y² प्लस 9 इज इक्वल टू 28y। थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, बाकी सब काम आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। माइनस 28y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एनी नंबर हुज प्रोडक्ट इज 27 एंड देयर सम इज 28। तो 27 1 ज़ा 27 एंड 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। सो यू कैन राइट हियर माइनस 27y माइनस 1y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बाकी सारा काम आप लोगों का है, इसको अपने से सॉल्व करिए, y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो भी y की वैल्यू आती है यहाँ पे ला के रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर। तो ये इतने क्वेश्चन तो आपके फ्रॉम 1 to 6 क्वेश्चन एक जैसे तकरीबन थे, और इसका एक तरह से कह लीजिए सबका हिंट है, बाकी आपको काम करना है पूरी प्रोसेस, लेकिन कोशिश करिएगा इसको अपने से पहले ट्राई करने की कोशिश करिए। नाउ 7th क्वेश्चन, देखिए इसमें तीनों में रूट आ रहा है, तो रूट के टर्म को कुछ सपोज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। अंडर रूट x² माइनस 3x 4x² माइनस 12x माइनस 3। अब थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन को देख के आपको एक कॉन्सेप्ट समझ बनाना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो जाहिर सी बात पहली बार में तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन एक आध बार प्रैक्टिस करिएगा तो 100% ऐसा आप लोगों से भी होने लगेगा। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लिया जाए तो देखिए क्या फॉर्म आपको बनता है, x² माइनस 3x। अगर आपने इस 2 स्टेप से, हम 3 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, 4 एज ए कॉमन, ओनली 4 एज ए कॉमन, x² माइनस 3x, ये बन गए। अब देखिएगा ये पूरा टर्म जो रूट में आ रहा है वो, और जो ये जो ब्रैकेट में है वो दोनों सेम है। तो अगर हम इसको सपोज कर लें एज ए y, तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज x² माइनस 3x इज इक्वल टू y। लेकिन अब समझिए, अगर हमने इसको y माना तो क्या गलती होगी,
ये तो y हो गया, ठीक है, ये अंडर रूट वाई आएगा। तो इससे बेहतर है कि जो रूट वाला टर्म है उसको y सपोज कर लें। ये y हो गया तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये भी थोड़ा सा समझिएगा कि खाली y मानने से काम नहीं चलेगा, किसको y माना जाए ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये y हो गया, एंड फ्रॉम राइट साइड वाई स्क्वायर -3। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं सही से। 4y स्क्वायर -y -3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना होगा। एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज -3 एंड द डिफरेंस इज 1, हियर नथिंग, सो यू कैन राइट हियर एज ए 1। सो फैक्टराइज कर लेते हैं। 4y स्क्वायर -4y प्लस 3y -3 इज इक्वल टू 0। 4y एज ए कॉमन, so y -1 here plus 3 एज ए कॉमन। y -1 मीन्स दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, यानी कि सही रास्ते पे हम लोग हैं। y -1 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, एक बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y -1 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट टाइम 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। बट y की वैल्यू तो कुछ सपोज की गई थी ना। y की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। पहला तो हो गया y इज इक्वल टू 1, पहली वैल्यू क्या मिली है आप लोगों को, y -1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट वैल्यू मिली है 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू मिल जाएगा -3/4। ये दो वैल्यू मिली है। अब इसमें अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी हमको। y इज इक्वल टू क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -3x, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -3x एज ए y। ये तो आपने सपोज किया है ना, देख लीजिएगा उसको। हमको x की वैल्यू चाहिए थी, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 1। इसको हम अरेंज करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज तो नहीं कर पाइएगा आप, क्योंकि ये मेथड आपका स्प्लिट मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज में। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। उसी हिसाब से आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन 2, ये तो वैल्यू मिल गई। ऐसे इसको सॉल्व करना होगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा फिर से x इज इक्वल टू -b, एक माइनस यहाँ पर एक माइनस फॉर्मूले में आता है, वो प्लस हो जाएगा -b स्क्वायर, सो ये 9 हो जाएगा। -4ac, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, बट माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन सी मिल गई। अगर हम इसी तरीके से इधर की वैल्यू को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू -3/4। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 9/16 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16x स्क्वायर -48x -9 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा एक लाइन शॉर्टकट है, वो अपना समझ लीजिएगा। ओके, एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 144, 69 is 144 and their difference is 58. Their difference is 58. Any two number whose product is 144 and difference is 48. ऐसे कोई दो नंबर देखिए जिनका प्रोडक्ट 48 मिल 144 मिल जाए और उनका डिफरेंस 48 आए। ऐसा कोई दो नंबर आपको सोचने में प्रॉब्लम होगी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अभी अब कैलकुलेशन का काम आप लोगों का, इसको कर लीजिएगा। बी स्क्वायर -4ac 4 × 16 × 9 अपॉन 2a
क्लियर? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है वो ये तो हो गया 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13/2 एंड सेकेंड आंसर यहाँ से जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 3√5/4। ठीक, ये हो गए। तो इस तरीके का आंसर कुछ मिलेगा, अपना समझ लीजिएगा क्या कैलकुलेशन से रिजल्ट मिल रहा है। ओके, बेसिक काम ये था हम लोगों को इस क्वेश्चन में 2 बार सॉल्व करना था, वो क्या था वो समझना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, √x² + 2/x² - 2 + 6 = ये। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका दोनों जस्ट रिसिप्रोकल है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर ये पूरे टर्म को y सपोज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/y। मीन्स आपका रिलेशन क्या हो गया y + 6/y + 5 y + 6/y = 5। उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? इस पूरे को y सपोज कर लीजिए और ये 1/y हो जाएगा, रूट नहीं लगेगा, रूट के साथ बोल रहा हूँ, ये पूरा y और ये 6/y = 5। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये पूरा टर्म आपका रूट के साथ एज ए y और ये 1/y, क्योंकि ये दोनों जस्ट रिसिप्रोकल हैं। तो ये y होगा, ये 6/y हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना आपका काम है, इसको भी अपने से कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, 11th एंड 12th, ये क्वेश्चन आपके लगभग एक जैसे हैं। तो इसमें से हम 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी 11th और 12th आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, नहीं लगेगा तो फिर उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, x (x-1) x + 2 x - 3 + 8 = 0। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 के फॉर्म में बन जाएगा, और ऐसा कुछ समझ में सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है जिसको हम सपोज कर लें y के फॉर्म में। लेकिन एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए उसमें क्या हो सकता है, अगर से हम इसको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज कैसे होगा, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा ये समझिएगा। हमको सिर्फ इस इतने पार्ट का मल्टीप्लाई एक साथ करना है और इसका एक साथ करना, उससे फ़ायदा क्या होगा समझिएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² - x ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² - x - 6। ये हो गया। अब अगर आप सपोज कर लीजिए x² - x एज ए y, सपोज x² - x = y, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये पूरा आपका y हो गया और ये कितना हो गया y - 6 + 8 = 0। ठीक है ना? आप ब्रैकेट को ब्रेक करिए, इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, होगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये तो सिंपल सा फैक्टराइज हो जाएगा, x - 2 x - 4 y - 2 y - 4 = 0। मीन्स y = क्या मिल जाएगा, y - 2 = 0 और y - 4 = 0। इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने सपोज किया था, x² - x -2 = 0 एंड हियर x² - x - 4 = 0। वापस ये तो स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 2 एंड द डिफरेंस इज 1, सो 2 × 1 2 एंड 2 - 1 1। तो ये आपको मिल जाएगा x + 1 x - 2। ये तो इजी हो जाएगा यहाँ से, बट इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -1 2 एंड ये वैल्यू मिल गई आपकी x = 1 ± √17/2। तो ये वैल्यूज़ हो गई आपकी जो क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? नाउ
In question number 11, you can rearrange the given equation x minus 7 and x plus 5. इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए एक ब्रैकेट में और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको एक कॉमन टर्म मिल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा टर्म कॉमन मिले। जैसे आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज ए कॉमन है, तो हम सिर्फ इतने टर्म को y सपोज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज ए y, तो y माइनस 35, y माइनस 3। उसके बाद ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, y के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, वहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। फिर इसमें ला के y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और जैसे अभी इससे पहले 10 के क्वेश्चन में सॉल्व हुआ वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, आपको x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा काम आपको और करना पड़ेगा, इसको x माइनस 3 एक्स प्लस 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 2x माइनस 7 प्लस एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और x माइनस 3 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 2x माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 9 2x प्लस 5। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 में फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 7 यहाँ पे हो गए, और ये हो गया x माइनस 3 एक्स प्लस 3। मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये समझना है कि किस दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट लगभग एक जैसा आ जाए। देखिए 2x स्क्वायर तो दोनों में आना है, डिपेंड करेगा x वाला टर्म सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट तो मिलना नहीं है सेम। ये 7 3 21 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब अगर से हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ये 6x हो जाएगा माइनस 7x, तो माइनस 1x आ जाएगा। यहाँ पे ये 5x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा, तो माइनस 1x यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आपस में, देखिए क्या बनता है उससे। तो जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 21 इसमें आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आप रफ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1x एंड माइनस 15। अब सपोज किसको करेंगे, सपोज एज ए 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये सपोज कर लिया जाए। तो रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, y माइनस 21 एंड y प्लस 21, सॉरी y माइनस 15 इज इक्वल, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो 91 है, बाई मिस्टेक मैंने 0 लिख दिया, 91 एंड इट इज़ 91, सो हियर ऑल्सो 91। ओके, अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद। ब्रैकेट ब्रेक करिएगा तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 36y हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 315 माइनस 91, जैसे शॉर्टकट हो गया, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और y स्क्वायर माइनस 36y, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, एंड ये हो गया तो 11 माइनस 9 एज ए 2, एंड ये हो गया 224 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है, उससे सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाल देंगे। जब y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे लाकर रख दिया जाएगा तो हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आइए एक बार चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इजी से निकलेगा कि नहीं आपसे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 224 और उनको ऐड करके 36 मिलना चाहिए ना। इसको प्राइम फैक्टराइज कर लें, अभी क्लियर हो जाएगा। 56 28, अब देखिए 28 एंड 8 को ले लेंगे तो 36 बन जाएगा ना। 28 8 224 तो मिलना ही मिलना है, तो 28 प्लस 8 2 इंटू 2 इंटू 2 एज ए 8 हो जाएगा। सो 28 एंड 8 y स्क्वायर माइनस 28y
माइनस 8y प्लस 224 इज इक्वल टू 0। मीन्स आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, y माइनस 28 एंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एक रिलेशन आपको मिल जाएगा y माइनस 28 से और एक रिलेशन आपको मिल जाएगा y माइनस 8 से। अब इसमें हमको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 2x² माइनस 1x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, सेम एज हियर 2x² माइनस 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे का काम आप लोगों का है। ये तो 28 2 ज़ा 56 यानी कि 8 7 ज़ा 56 एंड 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सीधा सीधा कोई रूल नहीं बनेगा। तो इसको स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। 8 7 ज़ा कर दीजिएगा, माइनस 8x प्लस 7x सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 13, by substituting y is equal to 2 power x or otherwise solve the equation। देखिए बेचारे ने हैंड भी दे दिया, उसके बाद कहा कि या अपनी किसी मर्जी से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। 2 पावर 2x, तो ये y स्क्वायर हो गए क्योंकि 2 पावर x इक्वल टू y है। ये कितना हो जाएगा 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 कर लीजिए। पहले इसमें से ये प्लस 2 जो है इसको हटाइए यहाँ से, वरना वो गड़बड़ करेगा। तो 2 पावर x इंटू 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 स्क्वायर है, तो ये 4y हो जाएगा। माइनस 4 इंटू ये कितना है 8, सो 32 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14th 15th 16th, आइए 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर x होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 4.8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया y स्क्वायर जैसा कि उसने कहा है, प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब बाकी सारा काम आप लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो 2 पावर x इक्वेट कर लीजिएगा, x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। 2 पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर x। 14 क्वेश्चन, 2 पावर x स्क्वायर इज टू रेशियो 2 पावर x इज इक्वल टू 8:1। ये रेशियो दिया गया, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अगर इस रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दें तो ऐसे लिखाएगा 2 पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पावर x इज इक्वल टू 8/1। ये हो सकता है ना। अच्छा, एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि इसको लिख दिया जाए 2 पावर x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2 पावर 3। ये 2 पावर 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3, ये भी तो बन सकता है ना, क्योंकि बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ 2 पावर x स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है। ओके, नाउ कंपेयर द पावर, मीन्स x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3, ये होगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, मीन्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने से आपकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक, तो इसके बाद का काम आपका है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -3 है। सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 2 पावर 2x प्लस 3, 2 पावर x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 पावर 6। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 4 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस हाफ इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस हाफ माइनस 2 पावर 2x माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन नंबर 16। Look here, it is your solution of question number 16. So simply change all the term in the power of 2 or 3. So 4 power x means 2 power 2x and 3 power x minus half इसको ट्रांसफर करने राइट साइड में, और 2 पावर 2x माइनस 1 इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, ताकि सारे 2 के टर्म एक तरफ रहें और 3 वाले टर्म एक तरफ रहें। नाउ 2 पावर 2x एंड 2 पावर 2x अपॉन हाफ। सो पावर को सेम कर लिया,
same as 3 power x plus 3 power half and 3 power x upon 3 power half. Why? Because here negative sign, so you can write 3 power half as a denominator. Now take LCM as a 2, तो 2 1 से 2 plus 1 मीन्स देखिए इसमें 2 पावर x कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे बचेगा ना 2 पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस हाफ। एलसीएम ले लीजिएगा 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 पावर x कॉमन हो गया, सो रूट ऑफ 3 एंड रूट ऑफ 3, फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4/3 पावर हाफ या 4/√3 जो भी कह लीजिए। अच्छा, अब हमको क्या करना है, फिर से सारे √3 एंड 2 को एक तरफ कर लीजिए, तो ये 4 2 8 एंड 3 में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे 2 पावर 2x है, 2 पावर 8 को लेकर 2 पावर 3 पावर को ऊपर लेके चले गए, यहाँ पर इस पावर को भी ऊपर लेके चले गए। अब लेफ्ट साइड में आपका सिर्फ 2 है और राइट साइड में सिर्फ 3 है। इसमें LCM 2 ले लीजिएगा तो 2x - 3/2 हो जाएगा। 2x - 3/2 मीन्स अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, पावर इधर आ जाएगी। अच्छा, अब समझिएगा ये पूरा टर्म आपका ये तो पावर 2 में है, ये तो पावर 3 के फॉर्म में, मीन्स ये तो क्लियर है कि मल्टीपल ऑफ 2 में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं मिलना है। मीन्स यहाँ पे जो पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ बेस 2 है तो 2 × 2 × 2 समथिंग होगा, सेम एज ईयर 3 × 3 × 3 होगा। तो अगर इसको डिवाइड कर लें तो इसमें और इसमें कोई कॉमन टर्म तो है नहीं, उसके बावजूद रिजल्ट आपका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 पावर 0/3 पावर 0 इस तरीके से होगा फैक्टर, तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स 2 एंड x3 की पावर को कंपेयर कर लेते हैं। सो 2 पावर 2x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कह लीजिए, या 2x - 3 इज इक्वल टू 0 कह लीजिए। यहाँ से ये इसके इक्वेट कर लीजिएगा या इसको इसके इक्वेट कर लीजिए, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू सिंपली 3/2। इट इज योर आंसर। नाउ एक्सरसाइज 10th be completed. In next video we will start from exercise 10C. Thank you everyone. Goodbye.